एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा एसएससी सीएचएसएल 2024 में पूछे गए पॉलिटी के क्वेश्चन। तो बेसिकली 84 या फिर 85 के आसपास क्वेश्चन रहेंगे जो कि सीएचएसएल एग्जाम 2024 में पूछे गए थे प्री एग्जाम में। तो इससे पहले सीजीएल सीपीओ और जीडी के सेशन हो चुके हैं, जैसे आप प्लेलिस्ट में जाकर रीड कर सकते हैं। और बाकी मैं उनकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से भी आप उसको रीड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की मूल सूची से हटा दिया गया है। तो बात की जाए जो है संपत्ति का अधिकार। अगर इसका जो ऑप्शन हो जाएगा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारत की संसद ने 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया है, जो किस आयु के वर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा के बुनियादी अधिकारों को स्थापित करता है। तो यह करता है 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। तो बात की जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि 26 जनवरी 1950 को भारत एक क्या बन गया था। तो भारत एक संप्रभु, नाम ध्यान रखना है, एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणराज्य बन गया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि एक घरेलू नौकरानी, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं आप देखिए। एक घरेलू नौकरानी अपनी 12 वर्षीय बेटी को स्कूल भेजने के बजाय एक आवासीय कॉलोनी में घर की सफाई के काम में मदद करती है। तो नौकरानी द्वारा किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। तो जो यह मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है वो है अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। तो अपने बच्चे को जो शिक्षा के अवसर प्रदान करना है, यह मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन करती है नौकरानी। तो दिया गया क्वेश्चन में आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं कि संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। जो नागरिकता का उल्लेख किया गया है वो है आर्टिकल 5 से 11। आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें कि भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कौन से वर्ष में पारित किया गया था। जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है वह पारित किया गया था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के रूप में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। जो भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है उनकी संख्या है 8वीं अनुसूची में 22। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। अभी जस्ट मैंने कराया है नागरिकता के संबंधित जो आर्टिकल है वो हो जाएगा आर्टिकल 5 to 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है। तो कौन कौन सी शर्तें हैं वो हैं वंशज यानी कि डेसेंट, मूल निवास और पंजीकरण, तीनों ही शर्त आवश्यक हैं, लेकिन संपत्ति धारण करना नागरिकता के तहत नहीं आता है। नेक्स्ट रहेगा कि कौन से अधिकार के कारण नागरिकों के साथ धर्म, जाति या फिर लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो बात की जाए वो है समानता के आधार। क्या है, समानता के अधिकार के कारण नागरिकों के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। सभी ऐतिहासिक स्मारकों पर यह निर्देश लगे होते हैं कि जनता को दीवार पर कुछ नहीं लिखना चाहिए। दिया गया कथन किस मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो ये जो मौलिक कर्तव्य आता है यह आता है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना, यह मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं कि निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी। तो ये जो सिफारिश की गई थी मूल कर्तव्यों को संविधान में ऐड करने की, तो वो थे स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति? स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट रहेगा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। तो वो थे कब? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को कौन से अधिनियम के द्वारा पेश किया गया था। तो ये जो अधिनियम था वो अधिनियम था 42वां संशोधन अधिनियम 1976 था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। जो भाग सेकंड है, भाग सेकंड को नागरिकता से संबंधित है संविधान में।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की एक विशेषता है जिसका क्या अर्थ है। अगर बात की जाए धर्मनिरपेक्षता की, तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है, यानी कि क्या हो जाएगा, राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, यही धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। नेक्स्ट आएगा, संविधान के किस भाग में आप मौलिक अधिकारों की 6 व्यापक श्रेणियों को पाएंगे। तो यह भाग है थर्ड, भाग थर्ड में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में क्या शामिल है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 की बात की जाए तो 15 में है, क्या हो जाएगा, केवल धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव का निषेध का जो उल्लेख है आर्टिकल 15 में कहा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय संविधान के 42वें संशोधन में क्या जोड़ा गया। तो भारत की 42वें संशोधन में जोड़ा गया था मौलिक के कर्तव्य। क्या जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट हम बात करते हैं परमादेश रिट, यानी कि रिट ऑफ मैंडमस एक मौलिक अधिकार है जिसे किसके तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। तो किसके तहत वर्गीकृत किया जा सकता है, तो ये है संवैधानिक उपचार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के कानून प्रव यानी कि इन्फोर्समेंट के प्रावधान है। तो ये जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं कि मान लीजिए एक खदान मजदूर अपने 9 वर्षीय पुत्र से स्कूल जाने के बजाय अपने साथ काम करने के लिए कहता है, इस प्रकरण में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन होगा। तो जो अनुच्छेद का उल्लंघन होगा वो आर्टिकल होगा 24। कौन सा, आर्टिकल 24। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम कि निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक अध्याय शामिल करने की सिफारिश की थी और इस बात पर जोर दिया था कि नागरिकों को इस बात के प्रति भी जागरूक होना चाहिए कि अधिकारों का आनंद लेने के साथ साथ उन्हें कुछ कर्तव्यों का भी पालन करना होगा। तो यह समिति थी कौन सी, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति 1976। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 21A को समाहित किया गया था। तो जो संशोधन अधिनियम था वो था 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट रहेगा कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी रिट की संख्या है 5। तो सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह की रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट रहेगा स्वतंत्र भारत के नेताओं ने किस प्रकार की प्रणाली को अपनाने का निर्णय लिया था। तो उन्होंने जो निर्णय लिया था वो था एक ऐसी प्रणाली जो कुछ लोगों की बजाय सर्वजन के कल्याण को बढ़ावा देगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है। जो समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है वो है ऑस्ट्रेलिया देश से। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था। तो ये लिखा गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नेक्स्ट रहेगा भारतीय संविधान का भाग 4A यानी कि 4A किससे संबंधित है। तो जो 4E में उल्लेख किया गया है उसमें शामिल किया गया है क्या, मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया भाग 4A में। नेक्स्ट आएगा भारत में नागरिकता प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा एक तरीका नहीं है। तो कौन सा तरीका नहीं है, तो वो है परित्याग। क्या है, यानी कि रेनाउंसिएशन एक नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है तरीका, जबकि जन्म यानी कि बर्थ, रजिस्ट्रेशन एंड इंक्लूजन ऑफ अ प्रोविंस नागरिकता में ऐड किए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो कौन सा भाग है, तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रावधान किए गए मौलिक कर्तव्यों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो मौलिक कर्तव्यों में जिसका उल्लेख किया गया है पहले हम उसकी बात करते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना आता है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ऐड है, वैज्ञानिक सोच विकसित करना मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आता है, लेकिन रक्षा बलों में शामिल होना यह मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित हैं। तो आर्टिकल 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। नेक्स्ट रहेगा उत्प्रेषण रिट, उत्प्रेषण लेख किसके अंतर्गत आता है। जो उत्प्रेषण लेख है वो किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है संवैधानिक
उपचार के अधिकार के तहत आता है उत्प्रेषण लेख। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक स्कूल शिक्षक हर बार राष्ट्रगान गाए जाने वाले छात्रों को खड़े होने के लिए कहता है। कौन सा अनुच्छेद इस मौलिक कर्तव्य को सुनिश्चित करता है? तो ये जो आर्टिकल है, यह आर्टिकल सुनिश्चित कौन सा करता है? अनुच्छेद 51 का सब आर्टिकल ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, किस रिट का शाब्दिक अर्थ होता है आपका अधिकार क्या है? तो जो कौन सा रिट है, तो वो है अधिकार प्रक्षा। अधिकार प्रक्षा का मतलब होता है आपका अधिकार क्या है। नेक्स्ट रहेगा, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो जो भारतीय संविधान को अपनाया गया था वो था 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, संविधान की प्रस्तावना भारत को किस रूप में वर्णित करती है? तो जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है वह वर्णित करती है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारतीय संविधान का आर्टिकल 20 किससे रिलेटेड है? तो बात की जाए आर्टिकल 20 की, तो यह संबंधित है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? तो कौन सा आर्टिकल है? वो है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता न्यायिक पुनर्विलोकन को निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? जो जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू क्यों लिया गया है बेसिकली किस कंट्री से? वो है यूएस कंट्री से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की विशेषताओं के संबंध में गलत है? तो बात की जाए, संविधान प्रधानमंत्री को 3 प्रकार की आपात स्थितियों की घोषणा करने का है। संविधान प्रधानमंत्री को 3 प्रकार की आपात स्थितियों की घोषणा करने के लिए कहता है। तो कौन सा ये कथन गलत है? संविधान कभी भी प्रधानमंत्री को 3 प्रकार की आपात स्थितियों को घोषणा नहीं करता है। समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए आरक्षण नीति है, यह कथन सत्य है। सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की कोई शक्ति नहीं होती, यह कथन गलत है, जबकि न्यायिक समीक्षा की शक्ति होती है सर्वोच्च न्यायालय के पास। संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है, तो यह कथन सही है। तो बेसिकली जो कथन गलत है तो वो कथन गलत हो जाएंगे, फर्स्ट एंड थर्ड कथन गलत है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड कथन गलत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन से मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51A के तहत वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो बात की जाए जो उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी वो थी 10 मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 में जोड़ा गया था 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम के तहत, लेकिन बेसिकली 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट रहेगा, मूल संविधान में किसी मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था, क्यों नहीं था? क्योंकि यह अपेक्षा की जाती थी कि किसी देश के नागरिक अपने कर्तव्यों को स्वेच्छा से पालन करेंगे। नेक्स्ट रहेगा, भारत का कोई भी नागरिक किस अधिनियम के तहत अपनी भारतीय नागरिकता त्यागने की घोषणा कर सकता है? तो यह अधिनियम है नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत के संविधान में अनुच्छेदों को किस समूह को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के रूप में जाना जाता है? तो वो है अनुच्छेद 29 और 30। नेक्स्ट क्या है, संविधान सभा द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रगान को इसके हिंदी संस्करण में अपनाया गया था? तो ये कौन सा सन था? तो ये अपनाया गया था बेसिकली 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? तो यह शक्ति है संसद के पास, यानी कि पार्लियामेंट के पास। नेक्स्ट आएगा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो यह आर्टिकल है आर्टिकल 361, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 361। नेक्स्ट आएगा, पदोन्नति में आरक्षण संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह आता है अंतर्गत आर्टिकल 16 का 4 का सब आर्टिकल ए। नेक्स्ट रहेगा, कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार है? तो यह आर्टिकल आता है आर्टिकल 30 के तहत। नेक्स्ट रहेगा, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं जिन्हें काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा और काउंसिल हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा के रूप में किया जाता है? तो यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह अनुच्छेद है कौन सा? आर्टिकल 79। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मई 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने POFH अधिनियम को मजबूत करने के लिए
निर्देशों का एक सेट जारी किया। यह अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो अधिनियम है संबंधित है कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न से। नेक्स्ट रहेगा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को साधारण बहुमत यानी कि सिंपल मेजोरिटी के साथ संशोधित नहीं किया जा सकता? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो यह अनुच्छेद है आर्टिकल 21। नेक्स्ट रहेगा, नागरिकता अधिनियम 1955 किससे संबंधित नहीं है? तो यह संबंधित नहीं है किससे? निर्वाचन से, जबकि समापन, पर्यावसान और अर्जन से संबंधित है नागरिकता अधिनियम 1955। नेक्स्ट रहेगा, भारतीय संवैधानिक संदर्भ में संघवाद का क्या अर्थ है? संघवाद की मैं बात करूं तो संघवाद का मतलब होता है देश में एक से अधिक स्तरों की सरकार का अस्तित्व होना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, किसी अपर न्यायालय या न्यायाधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए जो कानूनी रूप से निहित नहीं है या क्षेत्राधिकार के बिना कार्य करने या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध कार्य करने से रोकने के लिए क्या जारी की जा सकती है? तो कौन सी रिट जारी की जा सकती है? तो ये रिट है प्रतिषेध रिट। नेक्स्ट रहेगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 का सब आर्टिकल 1 और 351 किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आठवीं अनुसूची से। नेक्स्ट रहेगा, भारत के संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सही कथन बताना है इसमें आपको। तो सही कथन कौन सा हो जाएगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 37 में यह प्रावधान है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व केवल उच्च न्यायालयों में लागू किए जाने योग्य हैं। तो यह कथन गलत है। अनुच्छेद 38 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य व्यक्तियों और लोगों के समूह के बीच आय में असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। यह कथन सही है। आर्टिकल 13 में यह प्रावधान है कि राज्य अपनी नीति को यह सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित करता है कि पुरुषों और महिलाओं को दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन होगा। यह कथन भी सही है। तो बात की जाए कौन सा कथन गलत हो जाएगा, सॉरी कौन सा कथन सही पूछा है इसमें? तो जो ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड है, जो ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट कथन गलत है। नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की विशेषताओं के विषय में गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो इसमें बात की जाए, हालांकि भारत में संघीय व्यवस्था है लेकिन संविधान में संघ शब्द का उल्लेख नहीं है। यह कथन सही है। अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संसद कानून द्वारा एक नया राज्य बना सकती है। यह कथन गलत है। संघ सूची के विषयों पर प्रत्येक राज्य विधानमंडल राज्य के लिए कानून बना सकता है। यह कथन भी गलत है। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों समवर्ती सूची के विषयों पर कानून पारित कर सकती है। यह कथन सही है। तो बेसिकली फर्स्ट एंड फोर्थ जो कथन सही है, जबकि सेकंड एंड थर्ड कथन गलत है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक अधिकारों के विषय में गलत है? मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो कौन से कथन गलत हो जाएंगे? तो यह है, बात की जाए पहला कथन, ये मैंडेटरी है, स्वायत्त अनिवार्य है। दूसरा, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। अनुच्छेद 51 एक में शुरुआत में एक ठोस राष्ट्रीय चरित्र और मजबूत सद्भाव के लिए मजबूत आधार तैयार किया। यह कथन भी सही है। बात की जाए 78वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। यह कथन गलत है, जबकि यह जोड़ा गया था 76 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो जो उसमें कथन गलत है वो हो जाएगा ओनली 4। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्यों के विषय में गलत है? तो कौन सा कथन गलत है इसमें? तो कथन बेसिकली गलत हो जाएगा इसमें, 44वें संशोधन अधिनियम ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को पेश किया। तो यह 44 संशोधन नहीं था, यह था कौन सा? ये हो जाएगा 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो पहला कथन इसमें गलत है, जबकि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कथन सही रहेंगे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ में क्या है? तो बात की जाए 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 ए में आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान लिखा गया है। मौलिक कर्तव्य माता पिता को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे अपने शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। तो जो पहला कथन है वो गलत है, जबकि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें जो कौन सा कथन गलत हो जाएगा? गलत कौन सा पूछा है? तो गलत हो जाएगा इसमें बेसिकली कथन एक। कथन एक इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस विशेषता के अंतर्गत आती है? तो ये आती है बेसिकली किसके अंतर्गत? संघवाद के अंतर्गत। नेक्स्ट हम बात करते हैं, 7 नवंबर 2022 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय
ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण को बरकरार रखा? निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन खास तौर पर इस आरक्षण को लाया था? तो यह था संविधान का संशोधन अधिनियम 103वां। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को पूर्ण शक्तियां प्रदान करता है? तो ये है अनुच्छेद 11। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस संगठन ने कहा कि भारत में एक समानांतर न्यायिक प्रणाली एक अमीरों के लिए और दूसरी गरीबों के लिए नहीं हो सकती? तो यह थी उच्चतम न्यायालय ने कहा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी? तो उनकी संख्या थी कितनी? तो ये की गई थी बेसिकली 8। नेक्स्ट आएगा, 1773 में इंग्लैंड के राजा द्वारा किस अधिनियम की घोषणा ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया? तो ये था रेगुलेशन एक्ट यानी कि विनियमन अधिनियम। नेक्स्ट आएगा, अनुच्छेद 20 का कौन सा खंड दोहरे दंड के सिद्धांत को शामिल करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो दोहरे दंड को शामिल करता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 2। नेक्स्ट आएगा, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने संविधान से भारतीय संशोधन ने बहुलवादी यानी कि फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली को अपनाया था? तो ये था ब्रिटिश संविधान से। नेक्स्ट रहेगा, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा का संबंध बलात्कार से है? तो ये धारा है कौन सी? धारा 375। नेक्स्ट रहेगा, संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक और दानार्थ उद्देश्य के लिए संस्थानों की स्थापना और अनुरक्षण के बारे में उल्लेख है? तो ये आर्टिकल है 26। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संविधान यानी कि 5वां संशोधन अधिनियम 1955 में संशोधित किया गया था? तो वो था अनुच्छेद 3। नेक्स्ट हम बात करते हैं, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत के सभी लोगों के लिए बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या फिर अनुभावीय विविधताओं के परे सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा दे, महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक व्यवहार ना करें? तो यह कहा गया है बेसिकली आर्टिकल 51 का ए सब आर्टिकल ई में। नेक्स्ट रहेगा कि नवंबर 2022 में उच्चतम न्यायालय ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के कोटे को 10% आरक्षण को बरकरार रखा। ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किया गया था? तो यह था कौन सा? सिंघो आयोग। नेक्स्ट रहेगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की विवेकाधीन शक्ति के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यौन कार्य को पेशे के रूप में मान्यता दी? तो यह था कौन सा? आर्टिकल 142। नेक्स्ट रहेगा, सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2023 में कहा कि वह किस अनुच्छेद के तहत अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके अपूर्ण रूप से टूट चुके विवाह या फिर उसमें सुधार की कोई संभावना ना हो को आधार मानते हुए विवाह विच्छेद का निर्णय दे सकता है? तो वह है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142। नेक्स्ट रहेगा, संसदीय स्थायी समितियों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 1 वर्ष का। नेक्स्ट रहेगा, 1955 में किस समिति ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु स्तर उद्योगों का इस्तेमाल करने की संभावना का उल्लेख किया? तो वो था करवे समिति। नेक्स्ट रहेगा, किस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के दायरे को विस्तार किया और कहा कि शिक्षा का अधिकार सीधे जीवन के अधिकार से प्रभावित होता है? तो यह था मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट आएगा, संविधान के 50वें संशोधन अधिनियम 1984 द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? तो अनुच्छेद था वो आर्टिकल 33। नेक्स्ट रहेगा, जन प्रतिनिधि अधिनियम की 1951 की कौन सी धारा कैदियों को उसके मतदान के अधिकार से वंचित करती है? तो वो है कौन सी धारा? धारा 62 की सब आर्टिकल 5, धारा 62 की उपधारा 5। तो इस तरह हमारे जो एसएससी CHSL 2024 में पूछे गए 84 पॉलिटी क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इससे पहले CGL, CPO एंड GD के क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा चुके हैं, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।